territory of Afghanistan against others. और हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, जो कि इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश, ऐसे तो देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बाद सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। जिस तरह दोनों देशों ने आपसी सहयोग के रिश्ते को निभाए हैं, इसको अब मान लें आज जिस तरह से ये किया गया कि उसी चीज की एक तरह से बहाली है, एक बार फिर से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते जो पुराना एक दौर था उस पर लाने की कोशिश, सहयोग को बढ़ाने की कोशिश। देखिए, निश्चित तौर पे जब तालिबान का पहला कार्यकाल रहा तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन तालिबान के पहले जो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते वे काफी मधुर थे। और आपको याद होगा कि काबुली वाला के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी थी, और वो काबुली वाला आज भी भारत के लोगों को दिल में बैठा हुआ है कि अफगानिस्तान वही काबुली वाला है। अफगानिस्तान में भारत से संबंधित जो है कई बुद्धिज्म से संबंधित कई प्रतीक स्थल थे, और उसको एक समय तालिबान ने नष्ट भी किया था। लेकिन बाद में जब हुआ कि वहां जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब सिविलियन गवर्नमेंट आई और उसने स्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन वह भी नहीं चल पाया, और अब तालिबान दूसरी बार सत्ता में आया है। तो इस बार का जो तालिबान है वह पहले वाले के तालिबान से बिल्कुल भिन्न है। पहले वाले के तालिबान में ज्यादातर यह कह सकते हैं कि उस तरह की का जज्बा था कि वो एक बिल्कुल धर्म आधारित शासन, बाहरी देशों से पूरा कट कर उस तरीके के रहने थे, पूरी तरह पाकिस्तान पे आश्रित थे, ओसामा बिन लादेन का प्रभाव था, उस तरह का तालिबान था। लेकिन आज का तालिबान वो अपने को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करना चाह रहा है। भले ही धर्म और शरिया उनका एक प्रमुख गाइडिंग फोर्स है, लेकिन वो एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। उनके अंदर कुछ विरोधाभास है, आंतरिक कुछ कमियां हैं, जैसे मानवीय सुरक्षा के मामले में, मानवाधिकारों के मामले में वो, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया के साथ आउटरीच करें, और इसी आउटरीच में वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के पास उनकी पहली विदेश मंत्री की पहली यात्रा हो रही है। और इस विदेश मंत्री की यात्रा में जो दोनों तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जिस भाषा का उपयोग हो रहा है, उस भाषा के उपयोग से लगता यह है कि तालिबान जो आज का तालिबान है वो चाहता है कि भारत के साथ जो कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस बीच के दिनों में जो सिविलियन गवर्नमेंट वहां थी, जो चुनी हुई सरकार आई थी, उस तरीके का रिश्ता बने, जो उस तरीके का रिश्ता जिसमें भारत ने सलमा डैम बनाया था, वहां की सिंचाई के लिए काफी मददगार साबित हुआ। भारत ने वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, जो कि कह सकते हैं कि वहां के लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में उभरा। उसके बाद भारत ने कई सड़कें बनाई, कई हाईवेज बनाए। तो ये सब जो है आज के तालिबान के जेहन में ये सारी बातें हैं कि अगर उनको विकसित होना है राष्ट्र के रूप में, तो उन्हें ऐसे देश की जरूरत है जो उनको भ्रमित न करे, जो उनका दुरुपयोग न करे, बल्कि उनकी सहायता करे। और भारत इस मामले में लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है कि भारत ने अफगानिस्तान को इस तरीके की मदद की है। और इसी वजह से जो लगातार जो बातचीत चल रही है ऑफ द रिकॉर्ड, जो ट्रैक 2 ट्रैक 3 के वजह माध्यम से, और उसके अलावा जब पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसकी जब उन्होंने निंदा की, तो एक तरीके से भारत और वहां के सरकार तालिबान के बीच में एक कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ी, और इसी के तहत उन्होंने भारत आने का फैसला किया। भारत ने कहा बिल्कुल हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि भारत इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता। तो तालिबान सार्क का सदस्य भी है, और तालिबान जो है वो एक तरीके से कहे कि हमारा सेंट्रल एशिया में प्रवेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। तो इसलिए रणनीतिक जरूरत अफगानिस्तान की हमारे पास बहुत है। तो इसी वजह से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ आए हैं, और कोशिश ये हो रही है कि ये कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में, जिसमें कि वहाँ मानव संसाधन का भी विकास हो, वहाँ ट्रेनिंग भी दे, वहाँ स्पोर्ट्स में भी उनका, क्रिकेट में आप देखे हो कि भारत ने ही वहाँ की क्रिकेट को स्थापित किया, क्रिकेट के लोगों को ट्रेनिंग दी, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी सहयोग की जरूरत तालिबान महसूस करेगा उसमें देने की बात भारत ने की है। और अभी आज 5 एम्बुलेंस उन्हें सौंपे गए हैं। 20 एम्बुलेंस की घोषणा की थी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जिसमें कि 5 एम्बुलेंस आज दे दिए गए हैं, 15 एम्बुलेंस और जाएंगे बाद में वहां पे। तो यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और उस संबंध को मजबूत करने की ओर ये दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये यात्रा हुई है, जिस तरह से वार्ता हुई है, जिस तरह से समझौते हुए हैं, जिस तरह से सहयोग हुए हैं, वो आगे चलकर एक तस्वीर जरूर दिखाती है कि भारत और अफगानिस्तान के सहयोग का, संबंधों का जो एक इतिहास रहा है उसकी पूरी फिर से बहाली हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, जुड़ने के लिए आपका।